कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों आज हम लेके आए यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी प्रैक्टिस सेट 5वां। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न जो पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अनासक्त, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी निराशा, ऑप्शन डी निमग्न। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनासक्त। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी ब्रज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बघेली। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है। ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी अवसाद, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी क्रोध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए पूड़ी, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन सी खीर, ऑप्शन डी धनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनिया। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी मात्रात्मक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन सी संख्यावाचक हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वह पब्लिक के हाथों मारा गया है। इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करण कारक। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दानशील, ऑप्शन बी पितृभक्ति, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी निंदक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पितृभक्ति। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कपूत, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी अधपका, ऑप्शन डी खुशबू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुशबू। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए नेवला, ऑप्शन बी नया, ऑप्शन सी नैन, ऑप्शन डी 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया इसिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्यकाल, ऑप्शन डी भूतकाल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्यकाल। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है। ये गीत आपने कई बार सुना होगा और यहाँ पे इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। इनके द्वारा लिखा गया ये गीत है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे।
यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी त। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ह। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे हमें नयन में प्रत्यय को बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन दिया हुआ है इक, दूसरा ऑप्शन है इन और तीसरा ऑप्शन है उन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अन और इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी अन। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए बारात, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी आंसू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अविकारी होते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है देशार्पण में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी लघु यौगिक, ऑप्शन सी इन्फिनेटिव यौगिक, ऑप्शन डी क्रिया यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, दूसरा ऑप्शन जो बालाघात हो, तीसरा ऑप्शन जिनका उच्चारण संभव नहीं, ऑप्शन डी जो कठिनता से उच्चारित हों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पे हमें अंत्यस्थ व्यंजन को बताते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है यरलव, ऑप्शन बी कख गघ, ऑप्शन सी क्षत्रज्ञ स्र, ऑप्शन डी प फ ब भ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यरलव। ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी च। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी उदाहरण, ऑप्शन डी संक्षेप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संक्षेप। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी उर्वशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यंत। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का निखार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी रोजगार, ऑप्शन सी साधारण, ऑप्शन डी सरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारखाना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम,
ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 35। तो स्पर्श व्यंजनों की अगर बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है भाषा एक विषय है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक, ऑप्शन बी व्यावहारिक, ऑप्शन सी नीरस, ऑप्शन डी चुनौतीपूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यावहारिक। भाषा एक व्यावहारिक विषय है। चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे। तो ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बघेली उपभाषा, बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके 25 प्रश्नों की हिंदी की एक श्रृंखला थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।